तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको आपको बल्कि सारी इंसानियत को पैदा किया। न सिर्फ हम सबको पैदा ही किया है बल्कि पैदा करने से पहले ही हमारी सबकी रोज़ी का भी बंदोबस्त किया। तमाम तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिसकी खूबियों की ना तो इब्तिदा है न इंतहा, वो लाज से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, पाक है। लाखां करोड़ रेत के ज़र्रा से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरात से बढ़कर, बेशुमार बेहद हिसाब अनगिन लातदाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। इस मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मैं अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ इस जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में जिस मौजू पर बहस करूँगा वो मेरा मौजू है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शान, मुकाम, रिफ़त, बुलंदी, यानी कि मुनाक़िब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करेंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना है, इसी निस्बत से हमारे ईमान का हिस्सा है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की याद, फिर आपका तज़किरा, फिर आपके फ़ज़ाइल और आपसे मोहब्बत हमारे ईमान का तकाज़ा है। अफसोस इस बात का है कि जितने भी सहाबा इकराम हैं इनकी ज़िंदगियों को हमें पढ़ना चाहिए, इनकी सीरत की स्टडी करनी चाहिए, फिर उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये तो सेकेंडरी या यूं कह लीजिए कि ये सानवी दर्जा है। पहला दर्जा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का है, हम वो ही नहीं पढ़ते। ये सानवी कहाँ पढ़ेंगे? हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से नावाकिफ़ हैं, नाबालिग हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी पढ़ा जाए और आपके सहाब की भी सीरत को पढ़ा जाए। तो आज हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं ये नवासा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके जिगर का टुकड़ा फातिमा जो आपकी बेटी है और आपके जिगर का टुकड़ा है उसका बेटा है, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। तो लिहाजा यही आपके मुकाम के लिए काफ़ी है कि आपके नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी शख्सियत वो है। चले पहले सबसे हम शुरू करते हैं आपके नाम से। आप 4 हिजरी में पैदा हुए, आपका नाम हुसैन रखा गया रज़ी अल्लाह तआला। 7वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन का खतना किया और आपके सर के बाल मंडवा करके उसके बराबर चांदी सदका की। तो पहला सबक हमें यह मिलता है कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो हमें 7 दिनों के अंदर अंदर उसका नाम रखना चाहिए। ये सीरत है हमारे लिए। लेकिन हमें तो 2-2 माह गुजर जाते हैं बच्चे का नाम रखने में। सोच क्या रहे होते हैं? वो नाम रखेंगे जो पूरे मोहल्ले में किसी का ना हो, मेरे पूरे इलाके में वो नाम किसी का ना हो, ऐसा कोई नाम हो यूनिक जिसकी मिसल कोई ना हो, ऐसा नाम ढूंढ रहे होते हैं। मौलाना मंजूर हाफिज़हुल्लाह को फोन आता है उसके किसी चाहने वाले का, हज़रत साहब रब ने मुझे बेटा दिया है, नाम रखना है, कोई अच्छा सा नाम बता दें। तो हज़रत साहब ने कहा कि आप अब्दुर्रहमान रख लें, अब्दुल्ला रख लें। नहीं जी, अब्दुर्रहमान तो हमारे मोहल्ले में बहुत है, अब्दुल्ला भी बहुत है। ऐसा नाम बताइए जो किसी का ना हो। फिर आगे से वो भी मौलाना मंजूर थे, कहा फिर इबलीस ही रख लो, ये किसी का नाम नहीं है। जब तुमने ऐसा नाम रखना है जो पूरे मोहल्ले में किसी का ना हो, बल्कि जो मैं बता रहा हूं वो पूरे दुनिया में किसी का नाम नहीं है सिवाय इब्लीस के।
अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला कैसा प्यारा नाम है। सबसे पहले बच्चे का नाम अच्छा रखा जाए और नाम भी 7 दिनों में के बीच में रखा जाए, 7 दिन के बाद नहीं होना चाहिए। पहले पहले सोच के रखो। ये कौन सा अचानक बच्चा पैदा हो जाता है? आखिर 9 माह का प्रोसीजर है, फिर जाकर के बच्चा होता है। पहले ही नाम सोच लो। आपका नाम रखा गया, फिर सुन्नत है बच्चा पैदा हुआ है उसके सर के बाल मंडवा करके उसके बराबर चांदी को सदका करना। कुछ भी वजन नहीं बनता, 200 रुपया बन जाएगा, 250-300 बन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनता। परेशान ना हो। फिर उसकी तरफ से अकीका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हकीका किया था। क्या है? रवायत है सुनन दारमी में ये और सुनन अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर 4219 है और हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसनी वल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बिकबशैन कबशैन। आपने अकीका किया हजरत हुसैन और हुसैन की तरफ से 2 मेंढे, यानी कि लड़के की तरफ से 2 गर्दनें होंगी, लड़की की तरफ से 1 गर्दन होगी। हम में से कितने लोग हैं? 3-4 बच्चे पैदा हो गए। इन 3-4 बच्चों की तरफ से एक ही बड़ा जानवर पकड़ते हैं और उसको ज़िबा करते हैं। उसकी 7 डेरियां ना, तो उनको 2-2 करके लड़के हैं तो 2-2 में तकसीम, एक लड़के में 2 डेरियां तकसीम करते हैं, लड़की में 1 डेरी। उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत में सिर्फ छोटा जानवर है, वो बकरा हो, बकरी हो, दुम्बा हो, भेड़ हो, छोटा जानवर चलेगा। लड़के की तरफ से 2 और लड़की की तरफ से 1। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम शान रिफत क्या है? आओ जरा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनको तौहीद इलाही की हकानियत के असबाब पर बतौर दलील पेश किया गया। जुमला लंबा बोल गया हूं, आसान करता हूं। तौहीद को साबित करने के लिए जिनको बतौर दलील पेश किया गया वो हुसैन है। अल्लाहु अकबर। कुरान ना पढ़ो, मैं खुद नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कहता है। सूरतुल इमरान है, कुरान की 3 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 61 है। आयत मुबाला फ़कुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम। आओ जरा, तुम भी अपने बेटों को लेकर आओ। ये तुम्हारा अकीदा है तसलीस, बाप बेटा रूह, जो तुम इसमें अकीदा रखते हो। और हम कहते हैं कि अल्लाह अकेला है, ना उसका बेटा है, ना उसका कोई बाप है। ये जो तुम्हारा अकीदा मसलूबियत है और तुम्हारा अकीदा तसलीस है, और जो तुम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा रखते हो बेटे होने का। आओ जरा, फ़कुल तालौ नदउ अबनाना, मैं भी अपने बेटे लेकर के आता हूं। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आप लेकर आए, फातिमा अली रज़ी अल्लाह ताला। फरमाया आओ आप जरा मुबाला करते हैं, लेकिन वो मुकाबले में नजरान के हिसाई ना है। आपने तौहीद की हकानियत को साबित करने के लिए हुसैन वो है रजी अल्लाह ताला को जिनको बतौर दलील पेश किया है। फिर एक और मकाम बताऊं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। कौन ऐसा बदबख्त होगा जो प्यारे हुसैन से मोहब्बत न करता होगा? कोई ऐसा शख्स होगा तुमने क्या उसने अपने ईमान को बर्बाद करना है? हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उन नफूसे कुदसिया में शामिल हैं, उन पकीज़ा हस्तियों में शामिल हैं
जिनके साथ मोहब्बत करना वाजिब है और अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए हुक्म दिया है। कुरान पढ़ें, चलो कुरान पढ़ते हैं ताकि दलील हो जाए इस पर। सो शूरा है, कुरान की 42 नंबर की सूरत, इसकी आयत नंबर 23 है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये जो मेरी तबलीग है, मेरा जिहाद, मेरा चलना, वतन का छोड़ना, तुम सब के लिए ये मेरी कोशिश है कि तुम जहन्नम से बचा करके तुमको जन्नत का दाखिला मिल जाए। तुम्हारे लिए ताइफ में पत्थर खाने, गलियों में पत्थर खाने, तुम्हारे लिए लहूलुहान होना, ओहद के मैदान में अपने दंदान मुबारक शहीद करवाने, ये तुम्हारे लिए जितना कुछ कर रहा हूं इसका तुमसे सिला नहीं चाहता, सिला नहीं मांगता, कोई अजर नहीं लेना चाहता। इस तबलीग पर, इस मिशन पर, इस दावत पर, इस जिहाद पर कुछ अजर नहीं मैं तुमसे चाहता, लेकिन क्या इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और जो मेरे कराबतदार है, मेरे रिश्तेदार है, हसन है, हुसैन है, फातिमा है, अली है रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे मोहब्बत चाहता हूं कि तुम इनसे मोहब्बत करो। हुसैन से क्या करो? मोहब्बत करो रजी अल्लाह ताला। हसन से मोहब्बत करो रजी अल्लाह ताला। ये जो मेरे कराबतदार, चलो दलील के तौर पर हदीस भी पेश कर देता हूं इस हदीस को और वाज़ह करने के लिए। ये मुजमा ज़वाइद में रिवायत मौजूद है, मौजमुल कबीर में भी मौजूद है, और तफसीर हातिम में भी ये रिवायत मौजूद है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कराबतुका हाउलाइल्लज़ीना वाजबत अलैना मवद्दतुहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कराबतुका हाउलाइल्लज़ीना, आपके कराबतदारों या आपके अहले बैत में से वाजबत अलैना मवद्दतुहुम, जरा बताइए कि किन किन की या किन किन के साथ मोहब्बत हम पर वाजिब है। तो आपने जहां बहुत सारी अहले बैत में से शख्सियात को गिनवाया, वहां कहा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुसैन वो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिससे तुम्हें मोहब्बत करनी है। मोहब्बत के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, शान, रिफ़त क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चलो हदीस पढ़ते हैं। हज़रत अबू बुरैदा से ये रिवायत नकल है। हदीस सुनन तिर्मिज़ी की है, किताबुल फ़ज़ाइल है, हदीस का नंबर है 3774। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबुना इजाल हसन वल हुसैन अलैहिमा कमीसानी अहमरानी यमशियानी व यसुरानी फनज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबरी फहमलहुमा व वज़हुमा बैन यदैहि सुम्मा क़ाल सदक़ल्लाह इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। शान बताऊं क्या है हजरत हसन हुसैन का मकाम क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। आपने देखा सुर्ख कमीजों में हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला दोनों ने सुर्ख कमीजें पहन रखी हैं, चल रहे, चलते हुए लड़खड़ा रही। गर्मी की शिद्दत, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुतबा छोड़ा और जा करके हजरत हसन हुसैन को पकड़ा और लेकर के मिंबर के ऊपर आए। साथ ये वाली आयत पढ़ी, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने सच कहा। आपने क्यों ये आयत पढ़ी? ये हमारे लिए है। आप दीन का काम कर रहे हैं, सिर्फ उसमें से चंद लम्हे दीन से तवज्जो हटी है तो पैगंबर ने कह दिया है कि औलाद और ये माल जो फितना है, अगर हमारी औलाद पूरी की पूरी तवज्जो ही हमारी दीन से उठा दे, अगर हमारा माल हमें दीन से दूर कर दे तो हमारे लिए तो बिलूला बहुत बड़ा फितना होगा।
नबी अलैहिस्सलाम के तो चंद लम्हे आपके तो दीन से हटे थे, तो आपने कहा कि औलाद और माल फितना है, और अगर इस औलाद के लिए हम अल्लाह से ही दूर हो जाए, इस औलाद की खातर हराम माल कमाएं, इस औलाद की खातर हर वो काम करें जो अल्लाह की नाराजगी वाला हो, फिर बताएं क्या होगा? फिर ये औलाद भी हमारे लिए फितना होगी, फिर माल भी फितना होगा। अल्लाह अकबर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल क्या हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सुनन तिरमिज़ी के अंदर रवायत है, हदीस का नंबर 3775 है, और हदीस के रावी हज़रत यअला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। आगे क्या फरमाया? फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन हुसैनुन सिब्त मिनल अस्बात। मैं हुसैन में से हूं और हुसैन मुझ में से है। हुसैनुन मिन्नी, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। चलो मैं इसका तर्जुमा थोड़ा सा बदलना दूं, मेरा दिमाग कह रहा है मैं बदल दूं। आपने फरमाया हुसैनुन मिन्नी, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मेरी तरफ है। हुसैन किसकी तरफ है? और मैं हुसैन की तरफ हूं। वो जंग हो, वो अमन हो, वो शांति हो, वो सुकून हो, वो गम हो, वो खुशी हो, मैं हर लिहाज में हुसैन की तरफ हूं, और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मेरी तरफ है। क्यों? ये मिन्नी का तर्जुमा मैंने मेरी तरफ क्यों किया? कुरान ने है फरमाया हुदम मिन्नी, हुदायत, जो हदायत है वो मेरी तरफ से है। अल्लाह कह रहा है जब हिदायत अल्लाह की तरफ से तो फिर हुसैन भी नबी की तरफ और नबी हुसैन की तरफ, हर हाल में, हर हाल में। इससे मैं आगे भी जा सकता हूं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकलना आना, मैं उस वाक़े में पढ़ना नहीं चाहता, वरना लंबा निकल जाऊंगा मैं। अल्लाह अकबर। अगली हदीस पढ़ते हैं। हाँ, इससे आगे क्या कहा? फरमाया अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत कर। कभी आपने अपने बेटे को पकड़ के कहा है कि अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत कर? ना ना ना, कभी नहीं। ये सीरत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपने जिगर के टुकड़े को, प्यारे हुसैन को, नवासा रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को सीने से लगा के आप फरमाते थे, आगे बताऊंगा, अल्लाह मैं अपने इस बच्चे से मोहब्बत करता हूं और तुम भी इससे। ये हमारे लिए नहीं है। क्या आप में से किसी ने आज तक अपने किसी बच्चे को पकड़ के सीने से लगा के कहा है कि बेटा ऐ मेरे अल्लाह मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर? नहीं। ये सीरत किसके लिए होगी? नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और आपके साहब की सीरत, ये हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमने कभी अपने बच्चों को सीने से लगाया? फिर इल्जाम है जी क्या बच्चा बड़ा नाफरमान है जी, बच्चा मेरी सौंदा नहीं है जी। भाई तेरा बच्चा तो एक ऐसी खेती है जिसमें तूने पानी लगाया नहीं, जमीन को नरम किया नहीं, उसमें हल चलाया नहीं, बीज बोया नहीं, और अब तू चाहता मुझे इससे कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। इस बच्चे के लिए क्या किया तूने? कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम कैसा प्यार करते थे। साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। आगे हदीस है, ये सुननी मैंने माजा की है, हदीस का नंबर 144 है। हदीस के रावी हजरत अली बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्नहुम खराजू मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला तामिन दुउ लहू फइज़ा हुसैन यलअबु फी सिक्का क़ाल फतक़द्दम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाम अलक़ौमी व बसत यदै फजअल अलग़ुलामु यफ़िरु हाउना व हाउना व युज़ाहिकुहु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अख़ज़हु फजअल इहदा यदै तहता ज़क़निही
वल उखरा फी फासी रासी फकब्बलहु वकाला हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन हुसैन सिब्त मिनल अस्बात। साहबी फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दावत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने दावत कही थी, रात का वक्त था, बाहर निकले, हम भी साथ थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आगे आए थे। रास्ते में क्या हुआ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यल्लाबु माल गिलमान, बच्चों के साथ खेल रहे थे, छोटे थे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आगे बढ़े, आपने यूं बैठ करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को आवाज़ दी, लेकिन हज़रत हुसैन आगे दौड़ना शुरू हो गए। नबी अलैहिस्सलातु या फिर हाउना व हाउना, नबी इधर जाते हैं, हुसैन इधर आ जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे पीछे हैं। आप खुद नहीं पकड़ रहे, दौड़ा रहे हैं उसको। अगर उसी वक्त मेरे आका पकड़ लेते तो ये हमारे लिए सबक है। बच्चे ना कुश्ती कुलो ना तो टट जाओ, ये बताने के लिए बेटा तू बहुत बड़ा है, तू कर सकता है, तुझ में ताकत है, कुव्वत है, कभी हौसले मत तोड़। हमारा हाल तो ये है, बच्चा बचपन से लेकर के जवान होने तक एक ही बात सुनता है, ना ना ना। मोटरसाइकिल पे चढ़ा, ना पुत, कंध ते लकीर मारी, ना पुत, और कोई हरकत करता, ना बच्चा। फिर पता क्या कहने, बड़ा नकम्मा न्याणा, कुछ नहीं करता। वो जो उन्हें समझ ही लेकिन मैं दुनिया ते कुछ करन ली नहीं आया, जेड़ा काम करता ना, फिर उन्हें की करना, कुछ करना, कुछ भी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हुसैन आगे आ गए, बच्चे पकड़ सकते थे, थोड़ा सा दौड़ते पकड़ लेते, लेकिन नहीं, आगे आगे। या फिर हाउना व हाउना, पीछे पीछे दौड़े, कभी इधर कभी उधर, पकड़ा ही नहीं। यह बताने के लिए कि बेटा हुसैन तू रेस मोहम्मद से जीत गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात। फिर कुछ देर के बाद जब काफी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को खिला लिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप बैठे, पकड़ लिया, बैठ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू ली, सूंगा। आप भी बच्चों को सूंगा करें, खुशबू लिए कभी ना, हमें तो पता ही नहीं बच्चे की तरबियत क्या है। सानू तो एक सख्त प्यो बनने की आदत है, सख्त प्यो बन जी है ना, सख्त किस्म दे, पता लगे घर आया मां भी हो। अच्छा, मां भी अंदर नक्शा पेश कर रही होंगी कि तेरे प्यो तो वड्डा जलाद कोई नहीं है, आ लैंदे तेरे अब्बे नूं, देख तेरा इलाज करवांदी, ओ बन्नू देख के सांभे होंदे। भी दसो, जिस प्यो नूं यार बनना चाहिए सी, बेली बनना चाहिए सी अपने बच्चे का, वो आप प्यो बन रहे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्ना ही बेली बन तुहानू ही जुत्ता मारन लग पे, बाप की हसीयत भी रहो। एक पुलिस वाला थानेदार बच्चियां ना जो पिल गोली खेलेगा ना, वो बच्चे भी उन्हें जुगता करेंगे, तो जो वर्दी च होएगा ना तो सिपाही भी सलूट मारेगा। ठीक है, बाप की हसीयत बाप ही दे रहो, लेकिन यार उन्हें बेली भी बनो ना, यार भी बनो उन्हें, ताकि हर छोटी वड्डी तुहाडे नाल गल शेयर करे। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पकड़ा, फरमाया सुन लो, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरी तरफ है, मैं हुसैन की तरफ हूँ। बात खत्म है। और फरमाया अल्लाह, जो कोई हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। कितनी बड़ी दुआ है। और फरमाया हुसैन मेरी औलाद में से औलाद है। अल्लाह अकबर। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये जामे तिर्मिज़ी में किताबुल फज़ाइल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहली। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जन्नती नौजवानों के क्या हैं, सरदार। पैदा किन के यहाँ हुए हैं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह। परवरिश किसने की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे, तो कैसे ना जन्नती नौजवानों के सरदार होते। एक रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े
जो बूढ़े लोग होंगे उनके जो सरदार होंगे वो अबू बकर उमर होंगे रजी अल्लाह ताला। बूढ़े लोगों को क्या मतलब, जन्नत में अलग बूढ़े तो नहीं ना जाए। एक बात ज़हन में रख, जो इस दुनिया में जवान लोग फौत होते हैं, शहीद हो गया कोई जवान, नेक था अपनी जवानी में फौत हो गया, ये जनती है। इन नौजवानों के सरदार कौन होंगे? हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला। और बूढ़े कोई फौत होता है, बड़ी उम्र का कोई फौत हो गया, नेक था या शहीद हो गया, अब ये भी जवान तो होगा जन्नत में जाके, जवानी तो इसको भी आएगी, लेकिन ये मरा बूढ़ा है ना। तो अब इन बूढ़ों के सरदार कौन होंगे? अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला। जो चाहता है ना कि जनती किसी नौजवान को देखना, तो उसको चाहिए कि हुसैन बिन अली को देख ले रजी अल्लाह ताला। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला का मुकाम और मर्तबा बुलंदी इतना ज्यादा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं हुसैन वो हैं, अल्लाह अकबर। हदीस पढ़ते हैं, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन शदाद रजी अल्लाह ताला, वो अपने बाप शदाद से रवायत करते हैं, काला खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इहदा सलातिल अशी। भारत पढ़ूंगा तो टाइम लंबा होगा, तर्जुमा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ा रहे थे। आप निकले किस नमाज के लिए? ज़ोहर या असर के लिए। आपने नमाज पढ़ी सजदे में, आपके साथ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब सजदे में गए तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके कमर मुबारक पे बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया। सहाबी रसूल फरमाते हैं फरजातु फी सजूदी, मैंने सर उठा करके देखा तो पैगंबर अलैहिस्सलाम सजदे में ही, फिर मैंने सजदे में सर रख लिया। बस जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर से उतरे, नबी अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह अकबर कहा। जितनी देर चाहा हज़रत हुसैन बैठे रहे, पैगंबर ने नहीं उतारा, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नहीं उतारा। अब एक बंदा कहता है ये हज़रत हुसैन का खासा था। नहीं भाई, ये हमारे लिए भी नमूना है। अगर हमारा बच्चा, हमारा बेटा हम सजदे में हमारी कमर पे बैठता है तो उसको बैठे रहने, ये नबी की सुन्नत अदा करें। नबी की सुन्नत हमारे लिए भी तो है ना। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा तंग करे तो कुट कुट के विच्चे पेशाब कर दी ना, ये हमारे लिए सारा नमूना। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल आपने क्यों नहीं उतारा, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फकर है तो अज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु, मैं ये बात ना पसंद करता हूं या मुझे ये नागवार था कि मेरा नवासा अपनी पूरी हाजत ना करे और मोहम्मद उसको उतार दे। अल्लाह अकबर। तस्वीर लंबी कर दी नवासा रसूल के लिए, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। तो हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम और मर्तबा, आपकी सखावत का जिक्र कर दूं। आप मस्जिद में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि दो साहिब और भी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला और एक का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। तीन थे, तीनों नमाज पढ़ रहे थे। एक आने वाला आता है, उससे कत्ल हो गया था। उसने पहले से पूछा भाई मुझे कुछ दो, मैंने जिनका कत्ल किया है वो दियत मांग रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको तकरीबन 1000 दिनार दिए। आप दूसरे के पास गए, उससे यही अर्ज रखी, तो उन्होंने 2000 दिनार दिए।
इस आदमी ने वहां ही फेंक दिए। कहा मैंने इनका क्या करना है, इससे तो मेरी हाजत ही पूरी नहीं होती। फिर हज़रत हुसैन के पास आ गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब उन्होंने कहा कि मुझसे कत्ल हो गया है और उसके वुरसा दियत मांग रहे हैं, तो मेरे पास दियत देने के लिए कुछ नहीं है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा इसको 20,000 दिनार दे दो। 20,000। फरमाया 10,000 दिनार तेरे दियत के हैं और 10,000 दिनार से अपनी जरूरत को पूरा कर। अल्लाह, इतने बड़ी सखावत करते तो सखावत में कोई कमी ना करते। अल्लाह अकबर, इतनी सखावत। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा, रिफत और बुलंदी के लिए इतना ही काफी है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 4 शादियां हैं और आपकी बीवियों के नाम ये हैं। एक का नाम शहरबानो है और एक का नाम लैला है और एक का नाम रुबाब है और एक का नाम उम्मे इसहाक है। 4 बीवी और आपकी 6 औलाद हैं, 3 बेटे 3 बेटियां। बेटे हैं आपके ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम अली है। आपने अपने बाप के नाम पर अपने पहले बेटे का नाम रखा अली, लेकिन उनका लक़ब मशहूर हुआ ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं इबादत की जीनत। कहते हैं कि जब ज़ैनुल आबिदीन इबादत करते थे, नमाज में खड़े होते थे, तो उनका खुशू खुजू का आलिम यह था, उनका क़याम रुकू सजदा इतना लंबा होता और दुनिया से बेखबर के लोगों ने उनको ये लक़ब दे दिया ज़ैनुल आबिदीन। क्या खूबसूरती थी उनकी इबादत में। आपके पहले बेटे का नाम अली, लक़ब था ज़ैनुल आबिदीन। आपके दूसरे बेटे का नाम अली असगर और तीसरे बेटे का नाम अली अकबर। ये आपके 3 बेटे थे और 3 ये आपकी बेटियां थी, सकीना और फातिमा सुगरा और सफिया। ये आपकी 3 बेटियां। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आप मक्का के अंदर हैं, मदीना से मक्का में पहुंचते हैं, तो वहां जाकर के बकायदा जो मक्का का गवर्नर था उसको लिखा गया था इसको अमान दी जाए, कुछ ना कहा जाए। बात नहीं की थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद की। ठीक है, करोड़ों यजीद मिल जाए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारा अकीदा है। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफियों के 18,000 खतूत पहुंचे। 18,000 खतूत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे में बुला रहे हैं कि आप आ जाइए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेशुमार सहाबा इकराम ने मना किया, आप न जाइए। आपने मुसलमान अकील को भेजा अपने सफीर एम्बेसडर के तौर पर। वो उधर गए, उनके हाथ पर तकरीबन 24,000 से ऊपर कूफियों ने बैत की। उन्होंने खत लिख दिया कि आ जाएं, कूफी हमारे साथ हैं। उन्होंने बैत कर लिए। अब ये खत मदीने में मक्के में पहुंचता है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पास। आप चलने लगते हैं। हाँ, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अगर मुझे पता चल जाए कि मैं तेरी सवारी के आगे लेट जाऊं तो रुक जाएगा, तो मैं तेरी सवारी के आगे लेट जाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मत जाइए, कूफी ला यूफी, कूफियों में वफा नहीं। तेरे बाप अली को शहीद करने वाले ये हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले ये नहीं। कूफियों में वफा नहीं, आप ना जाएं, अपना जाने का इरादा तरक कर दें। हत्ता के हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हुसैन के मक्का छोड़ने काफी सफर कर चुके, 2 मील दूर जा चुके थे।
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर पीछे गए, 2 मील तक पीछे गए और समझाते रहे कि मत जाइए मत जाइए मत जाइए, कूफियों में वफा नहीं है। लेकिन जब रास्ते में पहुंचते हैं तो पता चल जाता है कि कूफियों ने उधर से जो इब्ने ज़ियाद था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, बड़ा सख्त किस्म का और खबीस किस्म का आदमी था। उसने मुंह पे मड़ासा दिया हुआ था। अरब में रिवाज था मुंह को डाम करके वो सफर करते थे। लोगों ने कहा, समझा, कूफियों ने समझा हजरत हुसैन आ गए, रश लग गया। जब इसने अपने मुंह से कपड़ा उतारा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, इससे पहले नुमान बिन बशीर थे, वो नरम थे, चेंज करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नरी दी गई कूफे की, इराक की। जब इन्होंने अपना कपड़ा उतारा तो कूफी देख करके काम गए। जो इतना रश था, 24,000 में से 2400 भी नहीं रह गए। हालांकि जितने कूफी थे एक एक पत्थर मारते, किला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था, पहाड़ लग जाता पहाड़। कूफियों में वफा थी नहीं, ये खून देने वाले तो है ही नहीं थे, ये खून देने वाली कौम ही नहीं थी। तो लिहाजा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने एक जबरदस्त तकरीर की, वहां सख्त किस्म की। 24,000 में जब वो आया था 2400 भी नहीं रह गए थे, तकरीर के बाद 24 बंदे भी नहीं रह गए। मुसलमान अकील ने कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाई तो देखा कूफी एक भी पीछे नहीं है। अब यारो मददगार कूफे की गलियों में, अब रास्ते में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, पता चल जाता है कि मुसलमान अकील मेरे भाई से क्या हुआ है। लेकिन कहा अब तो बदला लिया जाए, वापस क्या जाए। वो आगे 3 शराइत वो शिया कुतुब में मौजूद हैं जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला रखी, या मुझे यजीद के पास जाने दो, या काफिर मुसलमानों के बॉर्डर पे जाने दो, या मुझे वापस जाने दो। तो एक शर्त, 18,000 खतूत थे। अगर वो 18,000 खत यजीद के पास पहुंच जाते तो जिनों के नाम उनमें खतूतों में लिखे थे उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती। कूफी सारे जानते थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को जिन्होंने शहीद किया है, सारे मेरे साथ बोलना, उन पर करोड़ों रब की लानत हो, करोड़ों लानतें हो मेरे रब की उन पर जिन्होंने प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया है, जिन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की आल को शहीद किया है, जिन्होंने मासूम लोगों को शहीद किया है, उन पर करोड़ों लानतें हों। और जिन्होंने उमर को शहीद किया उन पर भी, और जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया उन पर भी करोड़ों रब की लानतें हों। हमसे बढ़कर हज़रत हुसैन से मोहब्बत करने वाला रज़ी अल्लाह ताला से कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।